Good morning and good evening. ओम ओम शांति। शांति। गुड Om मॉर्निंग। Shanti. Om Shanti. I love you. एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग की घड़ियों में जो भी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को पहचान जाती हैं और उसकी शिक्षा से जुड़ जाती हैं, तो वो कल्प कल्प के लिए खुश नसीब बन जाती हैं। तो खुश नसीब कैसे बन जाएंगे? परमात्मा अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। जो इस वर्तमान समय अपने सौ पे राज्य करते हैं वो विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं, और जो खुशी की खुराक खाते हैं वो क्या बन जाते हैं? बाबा अपने बच्चों के लिए डायरेक्शन देते हैं। वो सुप्रीम टीचर अपने बच्चों के लिए सुप्रीम शिक्षाएं देते हैं, ताकि बच्चे एक जन्म दो जन्म नहीं, अनेक जन्मों के लिए खुश नसीब बन जाएं, विश्व राज्य अधिकारी बन जाएं, और हमेशा दिल तक नशीन बन जाएं। तो आज सुनेंगे परमात्मा सुप्रीम टीचर की सुप्रीम शिक्षाएं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हम सभी मीठे बोलेंगे। बाबा। हाँ, मीठे मीठे बाबा। बाबा, सभी बोलेंगे मीठे बाबा। मीठे क्योंकि बाबा। जैसे हम बोलते हैं मीठे बाबा, तो वो मिठास मन के अंदर आ जाती है। तो मीठे बच्चे, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले न बनो। सॉरी, आज तो मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, और याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। तो प्रश्न क्या बने? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम मेरे बच्चे ही जानते हो? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम मेरे बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह एक दो से नया। तुम विचार करते हो कि सत्युग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। बाप कहती है, छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। ओम शांति। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम चोला देखते हो। भविष्य का पुरुषोत्तम मुख पुरुषोत्तम चोला देखते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, पुरुषों में उत्तम बनने का युग। तो हम अपनी पीठ को खुद ही सराह लें, अपने भाग्य को खुद ही सराह लें कि वाह रे वाह, मैं भाग्यशाली आत्मा कि जिस पर परमात्मा की नजर पड़ी और वो हमें पुरुषों में उत्तम बना रहा है। कौन बनेंगे? जो उसकी शिक्षा को जीवन में धारण करेंगे। एक है सुनना, और दूसरा है सुनकर समाना। तो आप कहते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तुम फील करते हो हम फिर नई दुनिया सत्य में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में बाबा कहे जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है, और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होगी।
कौन सी बातें? कि अब हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। दुनिया तो विष्णु की पूजा ही करती है, लेकिन हमारा बाबा कौन सा पुरुषार्थ करा रहा है? ऐसी दुनिया में जाएगा। तो किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होंगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं ना, आजकल बाबा की वाणी कैसी आ रही है? जो लव लेटर है, कि जैसे उस लव लेटर में बाप अपने बच्चों को कहानी सुना रहे, स्टोरी सुना रहे। तो जैसे कल की बात सुनाते यहाँ बैठे हो, ये तो याद होगा ना, हम आए हैं किस लिए? बाप के पास रिज्यूविनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। कैसा रिज्यूविनेशन होगा? ये शरीर जो मनुष्य चोला है वो दैवी शरीर में परिवर्तन का। आत्मा कहती हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एक ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते। कौन है टीचर हमारा? ना शिव बाबा है ना। तो शिव बाबा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते पढ़ाने वाला तो जरूर होशियार होगा ना। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच से ऊंच स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के हम, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण बाबा कहे नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी 25 से पावन बनने के लिए पावन बाबा को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहते सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई। इसमें ही बहुत खबरदार रहना। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है कौन सा? देह अभिमान का। फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी बाप कहते हैं तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का तूफान आ गया, तो कभी लोभ का, तो कभी मोह का। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया है ना। जब पूरे सुबह से लेके रात तक अवस्था अच्छी रहती है, तो फिर बाबा को बोलते भी हैं बच्चे बाबा आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, बड़ी खुशी रही, बाप को बड़े प्यार से याद किया। स्नेह के आंसू भी आते रहे है ना। बाप को बहुत प्यार से, ऐसा बाप जिसको दुनिया ढूंढ रही है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, वो बाप आकर हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता है। उस पर कितना प्यार आना चाहिए। तो बाबा कहते स्नेह के आंसू आ जाते, बाप की याद से बहुत बहुत मीठे बन जाएंगे। ये भी समझते हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर कितना पतन हुआ है। माया पांच विकार से हम हारते रहे और आज कितना डाउनफॉल हो गया है। तो यह कोई समझते थोड़े ही है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, एक एक युग की आयु मनुष्य क्या कहते हैं? लाखों लाखों वर्ष है। तो बाबा कहते हैं पूरे कल्प की आयु ओनली 5000 है। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह है नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे इस तन में। फिर भी मनुष्य पूछते हैं क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में
यही तन निमित्त बनता है। जरा भी चेंज नहीं हो सकती। ये बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाती। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा ही पढ़ती है, पढ़ाती है। आत्मा ही मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो हम सब बच्चे क्या करते हैं? जो विनाशी है उसी में ही अटके रहते हैं। हाँ? जो आज है कल चला जाएगा। पूरे दिन पूरे साल मेहनत करके सर्विस किया और वेतन पूरा महीना सर्विस की, वेतन प्राप्त किया और एक कांच का खिलौना खरीद लिया जो दूसरे दिन ही फूट गया, तो मेहनत तो बेकार हो गई ना सारी। ऐसे हम पूरी लाइफ है ना क्या करते, विनाशी चीजों में ही अटके रहते हैं। जो सब कुछ तो छूटने वाला है, कुछ भी चलने वाला नहीं साथ में। तो अगर अविनाशी कमाई नहीं की तो क्या होगा? जन्म जन्म गरीब ही बनना पड़ेगा ना, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बाप इस समय हमारा हाथ पकड़ के पुरुषार्थ कराते हैं, अनेक जन्मों का भाग्य बनाते हैं। अभी नहीं तो सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचयिता रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े। गायन है ना, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो वह मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे। वह दुख हरता सुख करता कौन है? ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? महात्मा कहा जाता है ना। छोटे छोटे बच्चे प्योर होते हैं, उनके अंदर कोई अवगुण नहीं होता। तो बाबा ने कहा इसलिए महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए क्या है? वो फूल है। कोई उनके अंदर गंदगी नहीं। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं ना। बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को क्या कहते हैं? कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है कौन सा? देह अभिमान, जिससे और कांटों का जन्म। कांटों का जंगल बाबा ने का बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसीलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। बाबा कहते नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसीलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाते हैं, इसीलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते है ना। रावण को जलाया, नॉर्थ साइड में बहुत होता है। रावण को जलाते हैं तो कांटों की झाड़ियां लगा देते चारों तरफ। तो बाबा कहते हैं रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं, बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने, तीसरा न जाने कि रावण को क्यों जलाया जाता है, बाप पर फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो जो हमें जो देता है उसको वही रिटर्न मिलता है ना। तो बाप हमें फूल बनाते हैं, तो बाप पर भी सब फूल चढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह एक दो से नया। तुम विचार करो सत्युग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट
बाबा कहे भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बाबा कहे तुम मेरे बच्चे जानते हो। ये स्कूल है ना। पवित्र बन बाबा को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते। ये बातें कभी सोची थी? बाप आकर ऐसे पति से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? कभी सोचा था हमने? बस भगवान को मंदिर में ढूंढते थे, पूजा अर्चना करते थे। कभी सोचा था ये मंदिर से निकलकर, मूर्ति से निकलकर हमें पढ़ाएंगे? इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बने। भक्ति मार्ग की पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना बाबा कहे सदगति वो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति? ना देखो दुनिया में कितना ज्ञान है, कोई ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान विनाशी है। वो ज्ञान यहीं का लिया यहीं रह जाता है। लेकिन बाप ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये हमें 21 जन्मों का प्रारब्ध बनाता है। अविनाशी बाप की अविनाशी पढ़ाई से अविनाशी भाग्य। तो सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे? नहीं, वहां है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करेंगे? ये ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी विसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में, जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। कोई भी आए बाप का परिचय अवश्य देना है। इन बातों में ही सब मुझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते? बेहद का बाप श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको भी दादा। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो सिर्फ एक छोटा सितारा है ना। आत्मा तो सभी का एक जैसी छोटा सितारा है, लेकिन आत्मा को जो शरीर मिला है वो मेल और फीमेल, फीमेल का है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए देखो इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए। तुम सितारों की दुनिया अलग है। आत्मा यहाँ आकर बाबा का ही शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा ही अपने बाबा को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाबा को याद करेगी नहीं। वहां कुछ भी मालूम, बाबा ने कहा, नहीं पड़ता। हम कहाँ हैं? आत्मा परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मिला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे? याद आता है कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना, एक्यूरेट हिसाब है ना। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लिया। बाबा कहते शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकलता। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो, है ना। शिव का कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते, लेकिन कृष्ण के लिए तिथि तारीख निकाल सकते। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ जाता है, शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क पड़ नहीं सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। 1937 में परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में एंटर हुए, है ना। तो शिव परमात्मा का अलौकिक अवतरण, किसी माँ की कोख से भगवान जन्म नहीं लेते। बाबा कहते मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते, उनका अवतरण भी अलौकिक है। वे आते ही है बेहद की रात के समय, है ना। दिखाते ना कृष्ण का जन्म ठीक 12 बजे, तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तो भगवान शिव बाबा जो ठीक घटाटोप अंधकार में कलयुग की आधी रात में परमात्मा जब सत्युग का
आगमन होता है उस टाइम संगम युग में आते हैं और आकर बच्चों को वापस डायमंड जैसा बनाते। बाबा कहते हैं बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। तुम बच्चे यहाँ आते हो किस लिए? नर से नारायण बने। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना अभी हो रही है। बाबा को फिर पालना भी तो करनी है। जरूर जब ये शरीर छोड़े तब फिर सत्युग में नया शरीर लेकर पालना। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का बाबा कहे विनाश भी होना है। भंभोर को आग लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा। बाकी तो बाबा ने कहा खलास हो जाएंगे, भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो विनाश के लिए। विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो बाबा ने कहा सजाएं भी खाएंगे, पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाबा को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जुड़ो। जैसे आशिक माशिक होते हैं, बाबा कहते हैं ये भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते हैं। जो भक्ति मार्ग में 108 की माला का जाप होता है तो वो कौन? जो बाबा के समय सच्चे आशिक बनते हैं, उन्हीं की माला के रूप में भक्त लोग सिमरन करते, माला जाप करते हैं। 8 की भी माला होती है और नवरत्न भी गाए हुए हैं। 8 दाने नौवा शिव बाबा। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता के अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं ना, तुम बच्चों को नशा है, हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई बिरला व्यापारी ऐसा सौदा करे। ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही हैं। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा दुनिया को मालूम नहीं है। वो कहेंगे वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है। वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य और वही तुम पांडव। कहते ना, एक तरफ कौरवों की अक्षुणी सेना और दूसरी तरफ पांडव। 5 पांडव जिनके साथ श्री कृष्ण थे, माने भगवान थे, और कौरवों के साथ अक्षुणी सेना थी। सब कुछ था, बड़े बड़े महारथी भी थे। लेकिन लास्ट में जीत किसकी होती है? लास्ट में जीत किसकी होती है? कौन पांडवों बोलेगा? की। पांडवों पांडव। पांडवों की। ना? पांडवों क्योंकि की पांडवों के साथ ही भगवान थे। भगवान थे। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे पांडव हो, क्योंकि तुमने ही उस परमात्मा को जाना है, उसकी श्रीमत पर चल रहे हो। तो लास्ट में विजय किसकी है? पांडव। हमारी तो वही कौरवों का राज्य, वही तुम पांडव खड़े हो कि जिन्हों के साथ एक भगवान, क्योंकि उन्हों को भगवान की पहचान मिली है। वो कहते हैं ना युद्ध में कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना। तो अर्जुन कौन? जो अर्जन करे, है ना। तो आप सोचो कोई भी युद्ध के मैदान में कोई पढ़ाई पढ़ सकता है? दिखाते हैं शास्त्रों में, है एक्चुअली ये हमारे अंदर में लड़ाई चल रही है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। भगवान रथ पे सवार होके अर्जुन को ज्ञान देते। तो कौन सा रथ? भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा बाबा का रथ, जिस रथ पर परमात्मा आकर अर्जन करने वाले अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सब क्या है? एक अर्जुन की बात नहीं, हम सभी अर्जुन हैं जो अर्जन कर रहे हैं। अर्जुन की आंख एक पुतली पर टिकी रही, है ना। तो ऐसे हम आत्माओं की आंख एक पुतली, एक शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट पर टिकी रहे। विजय उसकी होगी। तो बाबा कहते हैं वही कौरवों का राज्य, वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया है, इसलिए बाबा कहते अपनी कमाई कर। यही हीरे जैसा जन्म अमूलक गाया हुआ है ना।
अभी कहे कोई कि देखो कृष्ण आ गए, कितनी भीड़ लग जाएगी, क्योंकि कृष्ण को सब जानते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा शिव जो आया हुआ है अनविजिबल है, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता, है ना। तो बाप कहते यही हीरे जैसा जन्म अमूलक आया हुआ। अब इसको कौड़ी के बदले खोना नहीं, बाबा ने कहा। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है, माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। माया पांच विकार क्या करेगा? बुद्धि का ताला बंद। और बाबा ने कहा, बाबा क्या करते हैं? बुद्धि का ताला खोल। बोलते हैं। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है। बाप कहते यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान की कोई अमृत नहीं कहा जाता है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। कहते ना, अमृत एक बूंद भी मिल जाए तो आत्मा अमृत को प्राप्त हो जाए, ऐसे कहा शास्त्रों में आता है ना। तो अमृत कौन सा? ज्ञान अमृत। अगर एक बूंद भी बुद्धि में है तो वो अमृत को प्राप्त है, माने वो बार बार मरता नहीं है। क्योंकि मरेगा तो शरीर, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो हम सब आत्मा में टिकने वाले हैं, शरीर से मतलब नहीं है। शरीर तो आज ये गया, फिर कल दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा। और कितनी निश्चिंतता है कि हम कमाई कर रहे हैं, अगले जन्म में हमें सब कुछ मिल जाएगा। कितनी निश्चिंतता है। अच्छा, इच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू तो बाबा। धारणा ओम के लिए शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइफ। अब शांति। धारणा के लिए एक बाप की कशिश में रहकर क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। एक बाप की कशिश में रहकर क्या बनना है? खुशबूदार फूल। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना। दूसरा पॉइंट है, हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा कर देना, है ना। यही कमाने में सारा टाइम निकाल दिया और अविनाशी कमाई नहीं की तो क्या होगा? घाटा होगा कि फायदा होगा? क्या होगा? घाटा ही होगा ना, क्योंकि वो कमाई तो इस शरीर के साथ यही खत्म हो जाएगी ना। वो दूसरा कोई राज्य भाग भोगेगा, दूसरा कोई लेगा, लेकिन मैं आत्मा तो फिर भी खाली रह जाऊंगी ना। इसलिए कौन सी कमाई करनी है? अविनाशी। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी। कौड़ियों के बदले इसे गवाना नहीं। ये अनमोल जीवन है, इसको कौड़ियों के तुल्य नहीं गवाना। अभी लोग क्या करते हैं? बहुत हाई फाई नौकरी, अरे पूरे दिन बिजी रहेंगे, पूरे दिन बिजी रहेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो तो दूसरे जन्म में नहीं जा सकता है ना। तो यही बाबा कहते हैं कि समझ चाहिए मुझे क्या करना है। एक बाप के से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है, कमाई जमा करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भवा। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब बाबा ने कहा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। क्यों? क्योंकि बाबा का हाथ हमने पकड़ा है, या बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो बेफिक्र बादशाह, हमारा अनहित हो नहीं सकता। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी युग में नहीं है। सत्युग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा।
अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुशनसीब और कोई, क्या निकलता है? मेरे जैसा मेरे जैसा खुशनसीब और और कोई, खुशनसीब कोई नहीं। कोई नहीं। मैं कितनी खुशनसीब आत्मा हूँ कि खुशी का सागर जो खुशी दे रहा है वो मेरा है, वो मेरा पिता है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा सतगुरु है। इसलिए हम आत्माएं बेफिक्र हैं, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, बाप जन्म जन्म की परवरिश दे रहा है, सदगुरु हमें नैया को पार भी लगा रहा है। आज का स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो इस संगम युग की जो चंद घड़ियां बची हैं, इसमें हम जितना 100 पर राज्य करेंगे उतना ही विश्व पर राज्य करेंगे, विश्व का राज्य अधिकार हमारा होगा। तो मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ये छोटा सा समान हम चिंतन कर सकते हैं। और चिंतन रहेगा कि फिर विश्व का राज्य लेने के लिए कहाँ राज्य करना है? वर्तमान समय स्व पर राज्य करना है, दूसरों पे राज्य नहीं, दूसरों पे कंट्रोल नहीं, स्वयं पर हमें अपनी कर्मेंद्रियों पे राज्य करना है कि हर कर्मेंद्री मेरे हिसाब से चले, मुझे आत्मा राजा के हिसाब से चले। और ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, इसमें क्या कार्य करना है? खुशी की खुराक खानी है और दूसरों को भी खुशी की खुराक खिलाने का कार्य करना है, ताकि हम भी खुश नसीब बने और भी खुश नसीब की श्रेणी में आ जाए। अच्छा, ओम शांति। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में देखेंगे। कि बाबा ने कहा कि अब वर्तमान समय हम आत्माओं को पिता की परवरिश मिल रही है, परमात्मा पिता की पालना मिल रही है। हम अनेक जन्मों के वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी बन रहे हैं। इतनी ऊंची कमाई है। तो परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जीवन में ही प्राप्त होती है। आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। देह भान को अनेक स्वार्थ के प्यार को भुला देता है। परमात्म प्यार क्या करता है? देह भान को और अनेक जो स्वार्थ के प्यार है उनको भुलाता है। आप और बाप, इन्हीं दो शब्दों में बाबा कहे सारी नॉलेज समाई हुई है। बाप की पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करता है। बाप की पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करता है। क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं, क्या होगा, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब क्या है? फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया वैसे मुझे भी करना है। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और निराकार स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करो। शिव बाबा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। तो निराकारी अवस्था में शिव बाबा के समान और साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा के समान। अपना दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ कॉपी करना है। बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो, किसी भी प्रकार का विघ्न बार नहीं करेगा। बहुत सहज पुरुषार्थ है। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। बाप की याद के साथ बाप ने जो भी दिया वह भी इमर्ज करो, माने प्राप्तियों को बुद्धि में रखो। बाबा के बनने के बाद हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। अगर हम बाबा की नॉलेज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो प्राप्तियां भी अवश्य हो ही रहेंगी। तो बाप की याद के साथ बाप ने जो भी दिया वह भी इमर्ज करो। क्या बनाया, क्या मिला। बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया है और हमें बाप के बनकर क्या मिला है। तो जहां ढूंढता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। तो दृढ़ता में ही सफलता है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली।
1 मिनट मन मना भव हो जाए, मन बुद्धि को बाप दादा के भ्रकुटी में लगा देंगे। शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा की पढ़ाई का हाथ मेरे हाथ में है, उसके साथ का अनुभव करते हुए तहे दिल से शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया कि आपने मुझ आत्मा को सेलेक्ट किया, मुझे अपने ज्ञान रत्नों से सजाया, अपने दिल में बिठाया, वर्षा देने का अधिकार दिया, पढ़ाई का अधिकार दिया, सतगुरु बनकर मेरी नैया को पार करने का भी उपकार किया। सो शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। तो इसी कॉन्शियस के साथ बाप दादा की किरणों के नीचे बैठे हुए मन बुद्धि को पॉइंट ऑफ लाइट पर एकाग्र करते हुए हम तहे दिल से बाबा से हमने क्या लिया है वो शेयर करेंगे। ऑप्शन। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति रंजित बहन। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं आप मुझे याद करोगे तो सतों प्रधान बन जाओगे और बहुत मीठे बन जाओगे। फिर बाबा बाबा आए हैं हमें फूल बनाने के लिए। अपने आप को बार बार याद कराना है कि मुझ आत्मा में ही मेरा पाठ भरा हुआ है। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खानी है और खुशी बांटनी है, तभी हम खुश नसीब कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा, भविष्य में विश्व राज अधिकार प्राप्त करना है तो अभी स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू शांति, फैमिली, थैंक यू थैंक यू रंजित बाबा। बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित बहन। बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहकर ही हम सतो प्रधान बनते हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो हमें बाबा के सच्चे और अच्छे बच्चे बनकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति, थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति और बाबा। ओम शांति राजेश ओम बेन। शांति, आज ओम का शांति सुशीला बहन। आज का मुरली से तो बाबा ने कहा सारा मदर याद पर ही रहा है। फिर बाबा ने कहा याद से ही हम मीठे बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। फिर हम तो अपनी अपनी अपने स्वीट बाप को याद कर देख अभिमान को के कांटों को जला देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा इस जन्म तो हमारा हीरे तुल्य है, ये तो इसमें कमाई कमाई करना चाहिए, कौड़ी के बदले इसे गंवाना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा खुशबूदार खुश नसीब बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में सदैव खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले बनना है। फिर बाबा ने कहा संगम युग की स्वराज्याधिकारी ही भविष्य की विश्व राज्याधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। शांति। मिलते जाइए संगीता बहन, मनोज भाई, हीरा बहन, सुनील भाई एंड ऋतु बहन, संगीता बहन, लीला बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति मिलती बहन। संगम युग में जो बच्चे बाबा को पहचान गए वो अनेक जन्मों के लिए खूब नसीब बन जाते हैं, याद से मीठे बन जाते हैं, भविष्य का पुरुषोत्तम बन जाते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा बच्चों के लिए खुशियार है, आत्मा अविनाशी है, इस 84 जन्मों का नॉलेज लेता है। बाबा का ऊपर हम फूल चढ़ाते हैं और रावण को जलाते हैं। इन रिटर्न बाबा से हमको भी फूल मिलता है। बाबा बुद्धि का ताला खुलते हैं। स्वीट बाबा को याद करके
अभिमान कांटा को जलाना है। मैं खूब नसीब आत्मा बेफिक्र हूँ, क्योंकि मेरा बाबा मेरा पास है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। ओम शांति मित्रा, ओम शांति। थैंक यू मित्रा। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। कहते हैं बाबा की याद में रहना है और कांटों से फूल बनकर रहना है और शांति शांति ग्रहण करनी है और शांति बांटनी है। शांत रहना और शांति बांटनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। लीला बहन। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें अपने ज्ञान से हमारे एक बेहद बाप के याद में रहने के लिए हर हमेशा प्रेरित करते हैं। हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं, हमें सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं। हम उनके जब शरण में जब से आए हैं क्या? तब से हमारी जो है ज्ञान की वृद्धि और बुद्धि वृद्धि हो रही है। हमें शालीन बना रहे हैं। हम मीठे बच्चे बन रहे हैं। बाबा जब से हमें ज्ञान दे रहे हैं हम मीठे बन रहे हैं। हम बाबा के और बाबा मेरे इसी थीम पे चलना है। माया के किसी भी इधर उधर की बातों में नहीं आनी है। सिर्फ सिर्फ एक बेहद बाप के श्रीमत चलते रहना है और बाबा के ज्ञान और लेते रहना है और लोगों को भी देते रहना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति बाबा। ओम ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ, बाबा को बताते हैं कि हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है और पवित्रता धारण करनी है। और आप जितना बाबा की याद में रहोगे उतना पावन बनते जाओगे। इसलिए हर एक कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम शांति रितु बहन। आज बाबा ने हमको ये बताया है कि हमें मुझे बाबा को याद करना है और विकर्म मिटाने के लिए बाबा का याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ही हमको जो राजाई देने आए हैं ये केवल बाबा ही दे सकते हैं। और बाबा ने विकर्मों के बारे में और रावण के बारे में उसके लिए बताया। तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमें बाबा को याद करना है और बाबा के श्री ओम शांति बोलिए। ओम शांति।
तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। युग परिवर्तक युग श्रेष्ठा, तुम अब भी हो सेवारत। बाबा तुम आज भी सेवारत। धन्य हुआ जीवन उनका, जो तेरी छाया में पले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। Have a nice day, good day and good night. ओम शांति भाई जी। शांति। ओम ओम शांति शांति। जी। ओम ओम शांति शांति। जी। Have a ओम good शांति। day। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी, शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।